हमारा प्रिय मित्रों, शुभ संदेश का नया दिन के लिए हम आपको स्वागत करते हैं। यीशु ने ये कहा, मेरे वचनों पर चलना सदा। यीशु ने ये कहा, मेरे वचनों पर चलना सदा। मन्ना तुम्हारा व्याकुल हो, रखना भरोसा सदा। मन्ना तुम्हारा व्याकुल हो, रखना भरोसा सदा। कभी ना छोड़े, कभी ना त्यागे, हमेशा साथ है। उसके पंखों के आसरे मेरे दिन रात है। चलते चलते जीवन में उजाला न कोई था। चलते चलते जीवन में सहारा न कोई था। आज का संदेश प्रोफेसर दास वर्गीस जी से राजस्थान से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर के बहुमूल्य नाम की महिमा करता हूँ। एक बार और सुबह संदेश इस कार्यक्रम में हम सबको स्वागत करते हैं। आइए आज के विचार के लिए एक आयत हम पढ़ेंगे। प्रेरितों की पुस्तक पहला अध्याय की 8वीं आयत। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारी यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हम पिछले कुछ समय से अच्छे मनुष्य और अच्छे मनुष्य के द्वारा मिलने वाला अच्छा फल इस विषय के ऊपर विचार करते थे। हर दिन में सुबह सुबह परमेश्वर हमको अच्छा वचन देता है जो उसी दिन सुबह से शाम तक हमें काम करने के लिए और हमारा आत्मीय जीवन की भोजन के लिए पर्याप्त वचन परमेश्वर हमको देते हैं। आइए पिछले कुछ समय हम अच्छे फल देने वाला मनुष्य का स्वभाव और अलग अलग बातों को ऊपर हम विचार करते थे। और अच्छा फल होने के लिए हमें क्या क्या करना है, इस विषय के ऊपर हमने बहुत बात सुना है। पहले एक बार और मैं आपको रिपीट करना चाहता हूँ। स्वर्गीय पिता परमेश्वर का इच्छा को पूरा करना, परमेश्वर की गवाही बनना और परमेश्वर जो काम हमें सौंपा है वो ईमानदारी से करना और प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार के गवाही बनना। एक और हम बाद में देखेंगे। और यीशु मसीह का सुसमाचार के गवाही बनने के लिए और हम एक उदाहरण तौर पर बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना के बारे में पिछले सप्ताह हमने विचार किया था। आज प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के गवाही के रूप में प्रेरितों के विषय के ऊपर कुछ बात बताना मैं चाहता हूँ। और प्रेरित लोग परमेश्वर से बुलाए हुए लोग और अलग किए हुए लोग था। प्रेरित लोगों का बैकग्राउंड, सबका बैकग्राउंड अलग अलग था। उनके परिवार अलग अलग, उनके गोत्र अलग अलग, उनकी जो जाति मतलब जो देश अलग अलग, और यहाँ तक उनकी जो नौकरी है, जो धंधा है, वो भी अलग अलग था। लेकिन परमेश्वर उनको बुलाया, अपना चेला बनाया। उसके बाद में उनका जीवन के अंदर चेंजेस हो रहा है। जो अलग अलग परिवार के थे, जो अलग अलग बैकग्राउंड के थे,
जो अलग अलग धंधा करते थे, लेकिन इसके बाद में ये जो प्रेरितों का जीवन एक जैसा हो गया है। वो क्या था, उनकी बैकग्राउंड सिर्फ एक ही हो गया। इनकी जो फैमिली जो है, मतलब परिवार जो है, मतलब संगति जो है, वो एक जैसा हो गया। और उनके काम, उनकी धंधा या उनकी जो नौकरी या ड्यूटी एक ही हो गया। उनकी बैकग्राउंड एक हो गया, मतलब यीशु मसीह में वो नई सृष्टि बन गई। उनकी बैकग्राउंड एक हो गया कि जो अलग अलग परिवार के होते थे, लेकिन अभी यीशु मसीह का शरीर के अलग अलग अंगे बन गई। उनकी जॉब अलग अलग था, लेकिन अभी इनका जॉब सिर्फ एक ही हो गया। यही था कि प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार का प्रचार करना, एक ही धंधा सभी का जीवन में हो गया। देखो, इनका जीवन के अंदर अच्छा फल आ रहा है। पुराना मनुष्यत्व से अच्छा मनुष्य बनने के बाद, पुराना स्वभाव में से अच्छा स्वभाव बनने के बाद, पुराना नौकरी से अच्छा नया नौकरी पाने के बाद उनका जीवन पूर्ण रीति में चेंजेस हो गया, अच्छा फल लाने वाला बन गया। उनका जीवन के अंदर क्या क्या फल आया, हम प्रेरितों की पुस्तक 2 अध्याय उसकी 37 से 42 आय तक जब हम पढ़ता है, एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 37 to 42 जब हम पढ़ता है, तो उनका जीवन का नया फ्रूट्स क्या क्या है, 7 फ्रूट्स हम देखते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहला फ्रूट, ये जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखने वाला एक फ्रूट हो गया, एक फल ये है कि प्रभु यीशु मसीह पर वे विश्वास किया। दूसरा फ्रूट यही है कि, दूसरा फल ये है कि वे यीशु मसीह का पीछे हो लिया। मतलब यीशु मसीह का को विश्वास अंगीकार करने के बाद में, विश्वास करने के बाद में यीशु मसीह का पीछे हो लिया। और तीसरे फ्रूट के रूप में हम देखते हैं कि वे सब यीशु मसीह का प्रचार किया था। चौथे फ्रूट के रूप में हम देखते हैं कि वे सभी जगह में जाके यीशु मसीह का गवाही देते थे। पांचवी बात हम देखते हैं कि, पांचवी फ्रूट हम देखते हैं कि ये एक दूसरों के साथ हमेशा अच्छा संगति करते थे। छठवीं जो फ्रूट है, जो फल है, ये है कि एक साथ वो आराधना करते थे। सातवां फल के रूप में हम देखते हैं कि वे एक दूसरों के लिए प्रार्थना करते थे। देखो, इनका जीवन के अंदर परिवर्तन हो रहा है, उनका जीवन के अंदर अच्छा फल आ रहा है। पहले जो फल आया था उससे बढ़कर अच्छा फल परमेश्वर के लिए वे ला रहा है। ये यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए, यीशु मसीह का पीछे चलते हुए, यीशु मसीह का प्रचार करते हुए, यीशु मसीह का गवाही देते हुए, यीशु मसीह के लोगों के साथ आपस में संगति करते हुए, यीशु मसीह को आराधना करते हुए, यीशु मसीह से एक दूसरों के लिए प्रार्थना करते थे। यहाँ तक इनका जीवन के अंदर ये फल आ रहा है। प्यारे मित्रों, हमारा जीवन में भी नया फल लाना परमेश्वर हमसे चाहते हैं। जो बुरा वृक्ष से नया वृक्ष परमेश्वर बनाना हमसे चाहते हैं। हमारे जीवन को परमेश्वर ऐसा करना चाहते हैं और हमारे जीवन में बुरा फल से अच्छा फल लाना परमेश्वर चाहते हैं। जो हम सभी यीशु मसीह का चेले हैं, जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह का चेले बन जाता है, तो हमारा कर्तव्य ये होता है कि हम ये 7 फल यीशु मसीह के लिए लाए और अपना जीवन को परमेश्वर के लिए आगे बढ़ाए। यही परमेश्वर हमसे चाहता है। तो अच्छा फल लाते हुए आगे बढ़ाने के लिए परमेश्वर सबको सहायता करे, मदद करे। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष करे। प्रभु के नाम की महिमा।